हाय, मैं हूँ ब्लैक मैजिक ड्रैगन और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द मूवी श्रेक पार्ट 1। ठीक है, इस मूवी की स्टार्टिंग में श्रेक दिखाया जाता है जो अकेला रहता है अपने फॉर्म में और उसे किसी का आना पसंद नहीं है। एंड देन वो रहता है फॉकवर्ड किंगडम में, और फॉकवर्ड किंगडम की दूसरी साइड पर कुछ मैजिकल क्रिएचर्स को लोग अपने बेच रहे होते हैं फॉकवर्ड के सोल्जर्स को, और लोगों वो सोल्जर्स उन्हीं लोगों को पैसे दे रहे होते हैं। उनमें एक डोंकी आता है जो कि हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है, और वो डोंकी की मालिक उसे बेचना चाहती है पर वो बहुत नौटंकी करता है जिसकी वजह से वो उसे बेच नहीं पाती, पर वो भाग निकलता है। पर वो सिपाही इसके पीछे जाते हैं एंड वो श्रेक के फार्म में घुस जाता है। एंड देन श्रेक उसे बचाता है, पर वो श्रेक उसे चाहता नहीं था कि डोंकी उसके पास है, तो डोंकी पर कहता है तुम मुझसे फ्रेंडशिप करो। श्रेक कहता नहीं, निकलो यहाँ से। पर जब श्रेक रात को अपना डिनर कर रहा होता है, डोंकी उसका लगता चला गया पर वो नहीं गया होता। जब श्रेक रात को डिनर कर रहा होता है तो वो आवाज़ सुनता है, वो देखता है बाहर निकल के, तो उसकी फॉर्म में सारे मैजिकल क्रिएचर जिनको लोग सेल कर रहे थे वहाँ पर थे। उससे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो मेरी भी जगह। तो कहते हैं कि हमें किंग फॉकवर्ड ने कहा कि यहाँ जाकर रहो, उसने हमें अपने राज्य से निकाल दिया क्योंकि राज्य से थोड़ा सा बाहर था श्रेक का फॉर्म। देन श्रेक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखूंगा। तो कहते हैं कि तुम राजा फॉकवर्ड से बात करो। जब श्रेक राजा फॉकवर्ड से बात करने जाता है तो डोंकी कहता है मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। श्रेक को कोई चारा नहीं रहता डोंकी के साथ ले जाए क्योंकि श्रेक को पता नहीं था वो कहाँ पर रहता है। और हमें दूसरे पे तभी दिखाया जाता है कि जो राजा फॉकवर्ड है वो असल में राजा नहीं है। उसने मैजिकल क्रिएचर्स को इसीलिए पकड़ा था कि उसे मैजिकल मिरर मिल सके। वो मैजिकल मिरर से पूछता है कि मैं तो किंग हूँ, कैसा हूँ। तो मैजिकल मिरर से कहते हैं तुम किंग नहीं हो, तुम्हें किंग बनने के लिए एक राजकुमारी से शादी करनी होगी। देन वो उसे 3 राजकुमारी का ऑप्शन देता है। पहली हमारी होती है स्नो वाइट जो कि सो रही, उसे किस करके जगाना था। एंड सेकंड थी हमारी सिंड्रेला जिसे सफाई करना बहुत पसंद था। एंड देन थर्ड थी हमारी थर्ड मेन लीड फियोना, प्रिंसेस फियोना, जो कि मीनार में कैद थी, ड्रैगन के मीनार में। देन वो गधा छुटकू सा हमारा जो है वो राजा फॉकवर्ड हमारा मेन विलन, वो कहता है ओहो मैं तो सिर्फ फियोना को ही चुनूंगा। वो फियोना को सिलेक्ट करते हैं। देन जब नेक्स्ट डे वहाँ पर श्रेक एंड डोंकी फॉकवर्ड के किंगडम में घुसते हैं तो देखते हैं सिटी में लोग ही नहीं, लोग क्यों नहीं होते क्योंकि सभी लोग एक कंपटीशन देखने गए होता है, तो वो भी वहीं पर जाता है। वो कंपटीशन नहीं होता एक्चुअल में। किंग फॉकवर्ड खुद नहीं चाह रहा था प्रिंसेस को बचाने, उसने अपने सोल्जर्स को भेजना था, तो लोग उन्हीं को चीयर अप कर रहे थे। पर वहाँ पर श्रेक एंड डोंकी जाकर सभी सोल्जर्स को मार भगाते हैं। एंड देन कहते हैं कि मुझे मेरा राज्य मतलब मेरा फॉर्म वापस चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है मैं अब तुम्हारा फॉर्म तुम्हें वापस दे दूंगा अगर तुम प्रिंसेस फियोना को मेरे लिए मतलब उसके टावर से निकाल के लाओ ड्रैगन से लड़के। तो श्रेक उसका एक्सेप्ट कर लेता है और श्रेक और डोंकी दोनों प्रिंसेस फियोना को बचाने निकल जाते हैं। उनको 3 दिन लगते हैं प्रिंसेस फियोना के टावर तक जाने, और जो वहाँ जाते हैं उनके होश उठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टावर खेलते हुए लावा की नदियाँ थी पूरी, मतलब लावा का समुंदर था क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन थी। डोंकी को ड्रैगन मिल जाती है एंड डोंकी पर वो हमला करते हैं, बट डोंकी अपनी चपड़ी चुपड़ी बातों से फुसला लेता है। बट जो श्रेक था उसकी पूंछ को पकड़ता है तो वो उसे उठाकर सबसे ऊपर मारती है जिसकी वजह से टावर के सबसे टॉप फ्लोर में पहुंच जाए जहाँ पे फियोना रहती थी। एंड देन वो फियोना को उठाकर आ जाता है डोंकी बचाने। डोंकी को बचाने के बाद श्रेक वहाँ से निकलता है प्रिंसेस फियोना को लेकर, और जब वो प्रिंसेस फियोना को लगता है कि वो कोई सिपाही है, देन वो अपना चेहरा दिखाता है कि ओह तुम तो राक्षस हो, मुझे मेरा प्रिंस क्यों नहीं बचाना है। देन श्रेक कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। प्रिंसेस फियोना जो उसकी बात नहीं मानते तो श्रेक उसे उठाकर अपने कंधे पर ले जाने लगता है। एंड देन ऐसे ही वो चलते हैं। फर्स्ट डे की शाम पर प्रिंसेस जिद करते हैं कि उसे रुकना है। जब वो रुकते हैं तो वहाँ पर रात को डोंकी और श्रेक बातें करते थे और फियोना उनकी बात सुनते हैं कि श्रेक बहुत ही दुखी है। एंड सेकंड डे फियोना उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है चिड़िया को मारकर। उसकी आवाज़ में पावर होती है कि जो उसको कोई जानवर कॉपी करता है तो वो फट जाता है। एंड देन वो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिलते हैं एंड डाकुओं को फियोना 2 झटके में उड़ा के मारती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है, मार्शल आर्ट्स करती है, वो कराटा करती है। एंड देन हमारे सेकेंड डे की शाम को वो होता है कि और राज्य के बिल्कुल किंगडम के पास पहुंचती है, पर फियोना कहती है शाम हो गई मुझे तो कहीं रुकना है। एंड वहाँ पर एक विंड मिल होती है। श्रेक वहाँ पर चूहे मार के उन्हें खाना बना के खिलाता है। वो डोंकी तो नहीं, डोंकी घास खाता है और वो फियोना को खिलाता है चूहे और खुद खाता है। एंड देन उसके बाद फियोना अपने सोने के लिए चली जाती है विंड मिल के अंदर। पर रात को डोंकी को लगता था कि श्रेक और फियोना जिसको पसंद करने लगते हैं, और वो दोस्ती के नाते वो चाहता कि श्रेक अपना प्यार का इज़हार कर नहीं पाएगा तो मैं ही राजकुमारी से बात करूँगा। तो डोंकी राजकुमारी से बात करने तो विंड मिल हो जाता है, तो वो देखता है
कि वहाँ पर तो कोई राजकुमारी नहीं, वहाँ पर तो एक श्रेक जैसी ही राक्षस है। वो डर जाता है, उसे लगता है कि फियोना ने, मतलब राक्षस ने फियोना को खा लिया। तो उसे कहने लगता है कि निकालो मेरी राजकुमारी के बाहर। पर वो कहती है नहीं, मैं ही प्रिंसेस हूँ। तो उसकी आंखें देखता है ब्लू, से समझ आता है ओह यही तो राजकुमारी। तो वो कहता है तुम ऐसी बदसूरत, ओह नहीं मतलब कि आप ऐसी कैसे बन गई। तो उसे फियोना बताती है कि उसके ऊपर एक कर्स है। वो कर्स ऐसा है कि वो दिन में राजकुमारी ही अपने असली रूप में रहती है, रात होती ही वो राक्षसी बन जाती है। और ये बात समझ आ जाती है। और देन वो उसे कहता है कि श्रेक तुम्हें पसंद करता है। वो कहते हैं कि श्रेक मुझे क्यों पसंद करेगा, जब मैं राक्षस बन जाऊँगी तो मुझे पसंद करेगा, उससे राजकुमारी को पसंद करता है। पर डोंकी कहते नहीं, बाहर खूबसूरती से बाहर से नहीं होती, अंदर से भी होती है। और फियोना उसकी बात समझती है। और जब पर उसी टाइम पे जब वो बातें कर रहे थे डोंकी और फियोना, तब श्रेक बाहर है। तो उसे लगता है कि राक्षस मतलब उसे बोल रहे घिनौने जानवर से कौन प्यार करेगा। दिल पर लेके बाद निकल जाता है। और इस बात को सोचने में बताती है कि मैं उसे बताऊँ ना बताऊँ। और उसकी आखिरी पंखड़ी होती है, मैं उसे बता दूँ। पर जब वो बाहर आती है तब दिन हो चुका था और अपने असली रूप में आ जाती है फियोना, मतलब प्रिंसेस ब्यूटीफुल फियोना बन जाती है। एंड देन श्रेक का गुस्से में आता है। उसे तो लगता है कि राजकुमारी से नफरत है, उसे बात करने को करता ही नहीं है। देन तभी फॉकवर्ड हो जाती है फौज के साथ। एंड देन वो प्रिंसेस को शादी के लिए पूछता है। उसकी हाइट को देख के बहुत घबराहट होती है, पर वो हाँ बोल देती है श्रेक के पीठ मोड़ने की वजह से। एंड श्रेक अपने साइड पर चला जाता है अपने मतलब फॉर्म में, और जाके सफाई करने लेते जो परी कथाओं की पात्रों ने उन्हें खिलारा पाया था। मतलब डोंकी आके श्रेक को जगाता है कि नहीं यार तू उसे प्यार करता है, तो उसका ऐसे कैसे जान देगा। तो श्रेक कहता है हाँ सही, मुझे एक बार तो उसे बताना चाहिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पर श्रेक कहता है मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, शाम ऑलरेडी चुकी है, शादी हो रही होगी, हम लेट हो जाते। डोंकी कहता है रुको, हमारे पास एक आइडिया है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता हूँ। श्रेक कहता है ओह तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ और कौन, वो हमें जल्दी कैसे बचाएगी। तो वो सीटी मारता और ड्रैगन आती है। एक्चुअल में ड्रैगन और डोंकी लवर्स बन चुके थे, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। देन फिर ड्रैगन के ऊपर बैठकर डोंकी और श्रेक दोनों फॉकवर्ड के किंगडम मतलब पैलेस में चर्च में जाके एंट्री मारते हैं। और श्रेक कहता है फियोना से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर फॉकवर्ड उसका मजाक उड़ाता है। पर जब भी थोड़ी शाम मतलब सूरज छुपने लगता है और तभी फियोना चेंज होकर राक्षस बनती है। श्रेक समझ जाता है कि अभी उसी की तरह है। वो तो उसे पसंद करता है, पर फॉकवर्ड उसे कहता है ओह ये कितनी गंदी है, ये है वो, दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। और ज़बरदस्ती ताज खुद के सिर पर रख के कहता है मैं राजा बन गया हूँ, इन दोनों को मार दो। तभी डोंकी और ड्रैगन एंट्री मारता है चर्च को ऊपर से तोड़कर। और जो ड्रैगन थी वो फॉकवर्ड को खा के ढकार मार देती है। और श्रेक एंड फियोना किस करते हैं। श्रेक के किस करते साथ फियोना को वो फियोना हमेशा के लिए एक राक्षसी रूप में आ जाती है, क्योंकि यही उसकी रियलिटी थी। वो कहती मैं खूबसूरत थी, पर श्रेक कहता तुम मेरी आंखों से देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों की शादी हो जाती है। और जितने भी मैजिकल क्रिएचर्स जिनसे श्रेक नफरत करता है वो सब उसके अब दोस्त बन गए हैं, और वो सब उसकी शादी में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो हमारी प्रिंस स्लीपिंग ब्यूटी थी, उसकी जो 3 मैजिकल फेरीज थी, फेरी गॉड मदर्स थी, वो उन्हें फियोना और श्रेक को एक मैजिकल बग्गी बनाकर देती है, जिसमें वो अपने हनीमून पर निकल जाते हैं। और यहीं पर हमारी श्रेक पार्ट 1 की मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर पसंद आई हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे।